नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम, उनका कार्यकाल तथा वो किस पार्टी से संबंधित थे, उनकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो लेकर आया हूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करें। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा और वो कुल 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे और प्रधानमंत्री पद पर रहते ही उनकी डेथ हो गई थी और वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। गुलजारी लाल नंदा अगले पीएम बने कार्यवाहक और देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा और वो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगले पीएम लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा और वो कुल 1 वर्ष 216 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे और प्रधानमंत्री पद पर रहते ही उनकी डेथ हो गई थी। वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे और ताशकंद के अंदर जो समझौता हुआ था वहाँ उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। वो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के पीएम रहे, मात्र 13 दिन के लिए। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। उनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। कुल 11 साल 59 दिन वो प्रधानमंत्री पद पर रही और वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता थी। उसके बाद देश के अगले पीएम मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। कुल 2 साल 126 दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला और वो पहले गैर कांग्रेसी नेता थे और उनकी पार्टी जनता पार्टी थी। उसके बाद अगले पीएम चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा और वो कुल 170 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो भी जनता पार्टी के नेता थे। उसके बाद दूसरी बार फिर श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा और वो कुल 4 साल 291 दिन इस पद पर रही और पद पर रहते उनके अंगरक्षकों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद अगले पीएम राजीव गांधी बने, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा और कुल 5 साल 32 दिन वो इस पद पर रहे और सबसे युवा वो प्रधानमंत्री थे और वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उसके बाद अगले पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा और वो कुल 243 दिन इस पद पर रहे। वो जनता दल के नेता थे। उसके बाद अगले पीएम चंद्रशेखर बने, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा और वो कुल 223 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो राष्ट्रीय समाजवादी जनता दल के नेता थे। एम पीवी नरसिम्हा राव बने, जिनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा और वो कुल 4 साल 330 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे और वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उसके बाद अगले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, मात्र 16 दिन वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इसके बाद अगले पीएम HD देवेगौड़ा बने,
जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा और वो कुल 324 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे और वो जनता दल के नेता थे। उसके बाद अगले पीएम इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा और वो कुल 332 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे और वो भी जनता दल के नेता थे। उसके बाद देश के अगले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बने, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 और उसके बाद 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहा और कुल 6 साल 64 दिन ये उनका कार्यकाल था और वो पहले प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूर्ण किया। उसके बाद अगले देश के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 और दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक रहा और कुल 10 साल 2 दिन वो प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उसके बाद अगले पीएम नरेंद्र मोदी जी रहे, जिनका कार्यकाल 26 मई 2014 से आज 2022 तक वो अपने पद पर बने हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी